नमस्कार साथियों, आज हम आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके पद लगभग खाली जाने वाले थे। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 31 अगस्त थी, लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड करके 22 सितंबर कर दी गई है। मतलब लगभग 22 दिन जो है, देखो ये जो है ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था इसका, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 4/2025 था। इसकी लास्ट डेट जो थी वो पहले पहले 31 अगस्त थी, जिसकी डेट एक्सटेंड करके अब जो है कितनी कर दी गई है, 22 सितंबर 2025 कर दी गई है। जिसका मतलब ये है कि अब लगभग 22 दिन और फॉर्म भरे जाएंगे। इसका कारण एक ही है कि फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए थे, बहुत ही कम फॉर्म भरे गए थे। ये आप देख पा रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025। ठीक है, तो इसका फुल डिटेल वीडियो है ये। इसमें हम बताएंगे एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और बहुत सारी वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। स्पेशली एससी और एसटी के ऐसे बच्चे जिनके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, उनके पास उनको कोई भी फीस लगने वाली नहीं है, तो वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इस पूरे, है ना, नाम क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेस में इसकी जो है वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नई दिल्ली में है। इसके और अलग अलग जगह पर लगभग 30 इंस्टीट्यूट हैं। केवल दिल्ली में ही ये इंस्टीट्यूट नहीं है, अलग अलग सिटीज में ये इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। 3 भाग में ये वैकेंसी निकाली गई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के फॉर्म में निकाली गई है। ग्रुप ए में यदि हम बात करें तो 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी और रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा। 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, लेवल 10 की वैकेंसी है, बहुत ही हाई पे रहने वाला है। इसमें पीजी मांगा गया है, मतलब एमडी होना चाहिए या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस होना चाहिए। तो ये तो बहुत कम बच्चे हो पाते हैं, या होते होते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी की पोस्टों पर। ग्रुप बी की पोस्टों के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं। ऐसे बच्चे जिनकी मास्टर्स हो चुकी है वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। अच्छा खासा पैकेज है इसका, है ना, और अच्छी वैकेंसी है। फार्माकोलॉजी की वैकेंसी निकली है जिसमें एम फार्मा मांगा गया है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है जिसमें बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, और इसके साथ साथ कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 14 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है इन सभी में, यदि मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्ट लगी है तो वो है ये असिस्टेंट की पोस्ट, जिसकी लगभग 13 वैकेंसी है। एक एससी की वैकेंसी है, 3 ओबीसी की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस और 8 अनरिजर्व की है। 30 साल तक बच्चे फॉर्म डाल डाल सकते हैं। ओबीसी वाला, नॉन क्रिमिनल वाला बच्चा 33 साल तक डाल सकता है, क्योंकि 3 साल की और उसमें एज रिलैक्सेशन रहता है। इसमें केवल आपको ग्रेजुएट है और आपके पास कोई भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है या कंप्यूटर में आपके पास अच्छा ज्ञान है, तो आप ये वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें लेवल 6 की वैकेंसी है ना, 4200 ग्रेड पे है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की भी पोस्ट निकाली गई है, जो कि लेवल 6 की निकाली गई है। उसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी। हालांकि डिटेल एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है नीचे और डिटेल में भी दिया गया है। अभी आप इसको इतना मान सकते हैं कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी की पोस्ट, जो कि मोस्ट अवेटेड है, बहुत सारे बच्चे इसको फिलअप भी करेंगे। और यदि आपको ये क्वालिफिकेशन है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना ही चाहिए। सबसे पहले आता है रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी, रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी, जो कि एम फार्मा वालों को भरने मिलेगा। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन्होंने पीजी किया है केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इसको फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट गार्डन, असिस्टेंट फार्मेसी और स्टेनोग्राफर, मोस्ट अवेटेड पोस्ट, जिसके लिए बच्चा ये वीडियो देखता है या शेयर करता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 लेवल 6, 4200 ग्रेड पे की बहुत ही शानदार नौकरी है ये। 10 पोस्टें हैं, एक एससी वाले के लिए है, 2 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 6 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। इसमें केवल मैट्रिक और इक्विवेलेंट मांगा गया है। इसके साथ साथ जो भी आपकी स्टेनोग्राफर की चीजों में इस पोस्ट के लिए मांगा जाता है वही इसमें मांगा गया है, और कुछ अलग से नहीं है। इसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। ये भी बहुत अच्छी मात्रा में ये वैकेंसी आई हुई है। 39 पोस्ट हैं,
जिसमें केवल और केवल मांगा गया है आपके पास यूडीसी में यदि हम बात करते हैं अपर डिविजन क्लर्क, जो कि लोअर लेवल 4 के अंतर्गत 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जिसमें आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा, लगभग 40,000 के पास-पास आपकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है, बल्कि इससे ज्यादा ही चली जाएगी, है ना। तो इसमें केवल आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूजी वाले बच्चे इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं स्टेनोग्राफर, एक आपने लेवल 6 की वैकेंसी देख ली, ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की, जिसमें 2400 ग्रेड पे है, इसमें भी मैट्रिक और लगभग वही जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 37 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलती हैं, 7 एससी, 3 एसटी, 9 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए भी वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है। ये लेवल 4 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी रहेगी, जिसमें केवल, है ना, क्या मांगा गया है, 12th और इसके साथ साथ आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। इसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद लाइब्रेरी वाले बच्चों के लिए एक वैकेंसी है, लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें आपका पास बैचलर ऑफ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, है ना, लाइब्रेरी क्लर्क में, और 12th पास आउट होना चाहिए। इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, सिक्योरिटी इंचार्ज, ये एक अच्छी वैकेंसी है ना, जिन्होंने कहीं ना कहीं 3 साल जॉब कर ली है सेंट्रल में या स्टेट में, आप वो सेंट्रल में जाना चाहते हैं, 2800 ग्रेड पे जाना बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है। और अच्छी खासी 5 पोस्टें निकाली गई हैं ड्राइवर की भी, है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपके पास लाइट और हैवी, यदि यदि आप ड्राइवर की जो वैकेंसीज निकलती रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पार कर सकते हैं, आप उसको, है ना, आपने पास किया हुआ है, तो आप उस इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1900 ग्रेड पे की ये नौकरी रहने वाली है। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में कुल मिलाकर 107 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे फील्ड असिस्टेंट, पंचकर्मा अटेंडेंट, फार्मेसी अटेंडेंट, है ना, ड्रेसर, कुक, बार्ड बॉय, है ना, बार्ड आया, एनिमल अटेंडेंट और मशीन रूम अटेंडेंट की अलग अलग वैकेंसी हैं। नीचे डिटेल में इसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नीचे हम, और यदि देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपकी डिटेल, आपका जो सीबीटी होगा, जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कितने नंबर का आपका टेक्निकल आएगा, आप जिस फील्ड से हैं, और कितना नॉन टेक्निकल आएगा, उसको टोटल यहाँ पर सिलेबस आपका दिया हुआ है। ये कंप्लीट आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नीचे, तो फीस के बारे में और बता देते हैं। एससी एसटी ओबीसी के, एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं, या पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो ये फॉर्म बिल्कुल 100% आपको भरना ही चाहिए। इसके अलावा ग्रुप ए की यदि पोस्ट भरता है कोई बच्चा, अनरिजर्व और ओबीसी वाला, है ना, तो उसको 1000 रुपए लगेंगे। वहीं बी की यदि, है ना, ग्रुप बी की पोस्ट भरते हैं, है ना, तो 500 रुपए लगेंगे, और ग्रुप सी की पोस्ट भरते हैं तो 200 रुपए फीस लगेगी अनरिजर्व और ओबीसी वाले की, तो उसकी भी ज्यादा फीस नहीं है। ग्रुप सी की पोस्ट तो अपन भर ही सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।